Hello dear student, open your English grammar textbook lesson number 5 adjectives. Adjectives यानी कि विशेषण. ओके, तो ये लेसन नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि किसी का भी होमवर्क नहीं आ रहा है तो क्यों आप लोग होमवर्क नहीं करते हो? वीडियोस देखते हो तो होमवर्क्स क्यों नहीं करते हो आप लोग? होमवर्क करना आपको कंपलसरी है. ओके, बाद में मैं आपको एग्जाम में भी ग्रामर के बारे में भी पूछूंगी और टेक्स्ट बुक का भी मैं पूछूंगी. ओके, तो मैं पहले से ही मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज डूइंग इंग्लिश होमवर्क एंड सेंड पीडीएफ माय नंबर. ओके, तो चलो लेसन नंबर 5 एग्जेक्टिव्स के बारे में आज हम समझते हैं. अच्छी तरह से समझना कि एग्जेक्टिव्स क्या है. तो एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण. एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण. और एग्जेक्टिव के जो नीचे आएंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो सेंटेंस में कुछ थिंग्स के बारे में, कुछ पर्सन के बारे में, बराबर, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में जो दर्शाता है उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो क्या है? टेल्स अबाउट. टेल्स अबाउट यानी कि जो आपको बताए. आपको समझ में आया कि जो आपको बताए, पर किसके बारे में बताए? व्हाट इज दिस? किसके बारे में बताए? आपको एक क्वेश्चन आता ही होगा ना कि किसके बारे में समझाए, बताए. तो ये है नाउन्स. तो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में एंड थिंग्स के बारे में. ओके, यानी कि कोई भी पर्सन के बारे में, कोई भी प्लेसेस के बारे में, कोई भी एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में एंड कोई भी थिंग्स के बारे में. ओके, तो वर्ड यानी कि एक विशेषण आता है, यानी कि एक एग्जेक्टिव्स आते हैं. तो चलो हम समझते हैं. इसमें शेप भी आ गए, साइज भी आ गए, कलर्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए एंड क्वालिटी भी आ गए. ओके, तो शेप है, तो शेप में राउंड, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर. साइज में फैट, थिन, बिग, स्मॉल, शॉर्ट एंड लार्ज. कलर्स में रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, ईटीसी वगैरह. और नंबर में 1, 2, 3, 4, 100 एंड 1000, कोई भी नंबर्स चलेंगे. एंड क्वालिटी के बारे में गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, स्वीट एंड न्यू. ओके, तो शेप, साइज, कलर, नंबर एंड क्वालिटी के बारे में आज मैंने ये एग्जेक्टिव मैंने आपको समझाया. ओके ओके, तो ये जो मैंने आपको समझाया, बराबर, तो इतना तो आपको कुछ समझ में, मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ होगा, बराबर. तो चलो मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. ये एग्जाम्पल है, तो ये मैंने बताया, बराबर, कि ये शेप, साइज, कलर, नंबर, क्वालिटी, बराबर, एग्जेक्टिव. यहाँ पे मैंने नाउन बताया कि पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स या थिंग्स, बराबर. टेल्स अबाउट यानी कि जो आपको बताए, कोई न कोई सेंटेंस में पर्सन की बात हो, प्लेसेस की बात हो, एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात हो या कोई भी थिंग्स की बात हो, बराबर. तो जो आपको बताए, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जेक्टिव्स बोलते हैं, यानी कि विशेषण बोलते हैं. ओके, तो चलो हम एग्जाम्पल में कुछ लेती हूँ मैं आपको. फर्स्ट है द बैग इज हेवी. ओके, तो ये बैग भारी है, बराबर. तो हेवी क्या है? भारी है, बराबर. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, उसकी क्वालिटी बताई. क्या बताया? क्वालिटी बताई. ओके, तो द बैग, तो ये बैग है, पर वो कैसी बैग है?
द बैग, चलो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया कि द बैग, चलो इतना मैंने सेंटेंस लिखा। तो द बैग, तो ये बैग है पर कैसी है, तो क्या है, हैवी। तो ये बैग बहुत भारी है, तो ये नाउन में निकल गया बराबर, और ये हैवी में निकल गया। तो ये हैवी है यानी कि वो भारी है, पर क्या है, बैग के बारे में बताया है बराबर। तो द बैग इज हैवी, ओके, तो ये बैग भारी है। अब सेकंड है दिस इज अ टॉल ट्री, तो मैंने खाली इतना ही लिखा होगा, ये टॉल नहीं लिखा होगा बराबर। तो दिस इज अ ट्री, तो ये ट्री है, तो मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी मैंने उसको ऐड किया है बराबर। जो सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा ही ऐसा जो इसमें ऐड है बराबर, तो इसमें से एडजेक्टिव निकलेगा यानी कि कुछ विशेषण निकलेगा। तो ट्री है पर वो कैसा है, टॉल है यानी कि बहुत ऊंचा है, तो ये ट्री के बारे में बता रहे हैं। ट्री कैसा है, टॉल है यानी कि ऊंचा है। अब थर्ड है दैट इज अ न्यू टेबल, ओके, तो ये टेबल है पर वो कैसा है, न्यू है यानी कि नया है, तो वो टेबल के बारे में बताया है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये न्यू, तो न्यू क्या निकला, एडजेक्टिव निकला यानी कि विशेषण निकला। अब फिफ्थ है हनी इज स्वीट, ओके, तो हनी इज, पर वो कैसा है, हनी टेस्ट में कैसा है, तो कि स्वीट है, तो स्वीट क्या निकला, एडजेक्टिव में निकल गए यानी कि विशेषण के रूप में निकल गए। ओके, अब फिफ्थ है आई हैव 7 कैंडीज, मेरे पास कैंडीज है, पर कितनी क्या कैंडीज है तेरे पास, तो कितनी है, 7 कैंडीज है, तो 7 में क्या निकला, एडजेक्टिव निकल गया। 6 ग्रास इज ग्रीन, तो ग्रास कैसा है, कौन से कलर्स का है, ग्रीन कलर का, ओके, तो यहाँ पे ग्रास की बात की गई है और वो कैसा है, ग्रीन, तो ग्रीन क्या हुआ, एडजेक्टिव में निकल गए। ओके, तो अब हम लेते हैं बुक्स में कुछ लेते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया दिस इज अ स्वीट मैंगोस, ओके, तो ये मैंगो है पर कैसी मैंगो है, स्वीट है यानी कि मीठी मैंगो है। ओके, तो स्वीट क्या निकला, एडजेक्टिव निकल गया। अब है लता सिंग स्वीटली, तो लता गाती है पर कैसा गाती है, मीठा गीत गाती है ना, तो स्वीटली क्या निकल गया, एडजेक्टिव में निकल गया। ओके, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड स्वीट इज एन एडजेक्टिव, इट इज डिस्क्राइब द नाउन मैंगो। ओके, तो मैंगो क्या निकला, वो नाउन में निकल गया। और जो कुछ आपको सेंटेंस में कुछ विशेषण निकले, ओके, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा यानी कि विशेषण रूप के रूप में निकल गया। ओके, तो ये है एग्जाम्पल है अ बिग टाउन, अ क्लेवर स्टूडेंट, अ ग्रेट मैन, तो टाउन है पर वो कैसा है, बिग है, तो बिग क्या निकला, एडजेक्टिव निकल गया। क्लेवर स्टूडेंट, ओके, तो क्लेवर स्टूडेंट है, तो क्लेवर क्या निकला, स्टूडेंट तो है पर कैसा स्टूडेंट है, होशियार स्टूडेंट है। ओके, तो क्लेवर क्या निकला, एडजेक्टिव। अ ग्रेट मैन, तो खाली ऐसा ही लिखा होगा तो अ मैन, तो मैन कैसा है, ग्रेट यानी कि वो महान है, तो ग्रेट क्या निकला, एडजेक्टिव निकल गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स है, तो यहाँ पे लिखा है पोलाइट, और एडवर्ब में लिखना है पोलाइटली, ब्रेव तो ब्रेवली, वाइड तो वाइडली। ओके, तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखा है, तो ये आपको कंपलसरी आपको होमवर्क करना ही है और ये लर्न भी करना है और 1 टाइम आपको लिखना भी है अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। ओके।